मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अब कैबिनेट की कमेटियों में अहम बदलाव किया गया है। इन कमेटियों के जरिए भी सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। चुनाव को साधने के साथ साथ सरकार रूठे नेताओं को भी मना रही है। तो किन नेताओं को मिली कैबिनेट की कमेटियों में जगह और क्या है सरकार का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर चुनाव के वक्त देखा जाता है कि सरकार नेताओं को मनाने के लिए कैबिनेट में बदलाव करती है और नेताओं का पद बढ़ाकर पार्टी की परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में मोदी सरकार भी कैबिनेट के जरिए नेताओं को करीब लाने और चुनाव पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार के बाद अब कैबिनेट की कमेटियों में अहम बदलाव किया गया है। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कुछ युवा नेता और प्रमोशन पाने वाले नेताओं को कैबिनेट की कमेटियों में भी जगह मिल गई है। इनमें भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया समेत कई मंत्रियों का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर जैसे युवा चेहरों को भी इस बार कैबिनेट की कमेटियों में जगह मिली है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर की एंट्री हुई है। इस कमेटी की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों में है, जबकि पॉलिटिकल अफेयर्स से जुड़ी अहम कैबिनेट कमेटी में स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव की एंट्री हुई है। इस कमेटी की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इस बदलाव के जरिए सरकार ने फिर से रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त कई नेताओं का कद घटा दिया गया था, जिससे उनके चेहरे पर नाराजगी देखी जा रही थी। इसे दूर करने के लिए ही पीएम मोदी ने स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं को कमेटी में जगह दी। साथ ही सिंधिया समेत कई नेताओं का कद बढ़ाकर भी सियासी संकेत देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस कदम से बीजेपी में मचा बवंडर शांत हो पाता है या नहीं।